देयर आर पीपल हु हैव एजेंडाज, दे आर वर्किंग एट हाई लेवल और उसके हिसाब से पॉलिसीज मेकर्स पॉलिसीज बनाते हैं। तो हमेशा तस्दीक करनी चाहिए कि जो हम अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं, जिस तरह से हम थॉट बना रहे हैं, वो मतलब कहाँ तक सही है, वो क्या हमारे आखिरत वाले गोल जो है उस पे अलाइन कर रहे हैं। कि हमारी तरफ से कमी ये हुई एज अ मुस्लिम वर्ल्ड कि हमने खुद भी ना प्रैक्टिसिंग रहे ना हमने हमारे घरों के अंदर ऐसी टीचिंग्स को रहने दिया। अभी तक जो हमने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़े, उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू क्या क्या वुमेन्स पे असर होता है वो हमने पढ़ा सारे। इसमें काफ़ी सारा बैकअप था, डेटा के थ्रू था, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स थी, काफ़ी सारे सर्वेस के रिजल्ट्स थे। तो अब हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, हम स्पेसिफिकली जो जितने भी जो ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड सेट है ना, इसका मुस्लिम वुमेन के ऊपर स्पेशली क्या असर पड़ा। अब हम स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम वुमेन, एक मुस्लिमा जो है, जो कुरान में बिलीव करती, जो अल्लाह में बिलीव करती, जो कलमा पढ़ती, उसके ऊपर स्पेशली क्या इसका असर पड़ा और एक्चुअल में उसके साथ इन लोगों का क्या रवैया रहता है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि मुस्लिम वुमेन को क्या करना चाहिए। देखो जब स्टैंडर्ड सेट करें ना इन लोग सारी चीज़ों में, तो इट इज़ लाइक एक रेवोल्यूशन आए, कहाँ पर आए, मिडिल ईस्ट में आए। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक मौदूदी साहब की बुक में अपनी बेटी के साथ पढ़ रही थी, उसमें था कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, हाँ यही था बुक का नाम, यस। तो उसमें इतनी ज़बरदस्त एक बात थी कि जब वेस्टर्न कल्चर को मुस्लिम वर्ल्ड में जो औरतें या मुस्लिम वर्ल्ड अपना नहीं रहा था ना, तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने उर्दू में फहश बातें या उर्दू में ऐसे इस तरह के सीरियल्स, इस तरह के डायलॉग, इस तरह के स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, नॉवेल्स की, सीरियल्स की। और नॉवेल्स की जो उस टाइम पे ना नॉवेल्स जैसे ज़्यादा फेमस थे, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, नॉवेल्स की स्क्रिप्ट ऐसी होने लगी कि जिसमें लड़कियां जो है ना अपने घर वालों को चैलेंज करें डायलॉग्स में कि मुझे दम घुटता है मेरा इस पर्दे में, और मुझे ना आप आज़ादी नहीं देते हो, मुझे जो है अपने मन की करने की आज़ादी नहीं है, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ। मतलब आई मीन चीज़ों को मतलब इस तरीके से बताना, तरीकों से बताना कि ना बंदे के थॉट बिल्डअप करना। मतलब तो उन्होंने ना बाकायदा इस पर बहुत वर्क किया। मतलब इट्स अ सोचा समझा हुआ प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होता है बेटा, दुनिया में जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये अपने आप हो रही होती हैं। देयर आर पीपल हु हैव एजेंडाज, दे आर वर्किंग एट हाई लेवल और उसके हिसाब से पॉलिसीज मेकर्स पॉलिसीज बनाते हैं, और उसके हिसाब से जो जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, और जो फ्री में मिल रहा है, जैसे जो इजीली अवेलेबल है, हमेशा तस्दीक करनी चाहिए कि जो हम अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं और जिस तरह से हम थॉट बना रहे हैं, वो मतलब कहाँ तक सही हैं, वो क्या हमारे आखिरत वाले गोल जो है उस पर अलाइन कर रहे हैं, क्या वो हमारे कुरान के हिसाब से अलाइन कर रहे हैं, सुन्नत के हिसाब से अलाइन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो कोई, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बोला था कि कुरान और हदीस को तुम मजबूती से थाम लो, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस। तो उसमें बाकायदा उन लोगों ने मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एंट्री करने के लिए उनकी औरतों को कैसे मतलब पर्दे से दूर करा जाए, क्योंकि बुक भी वही थी ना, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, स्टेटस ऑफ पर्दा और समथिंग ऐसा कुछ थी वो बुक। तो मौदूदी साहब ने उसमें लिखा था, बाकायदा रिसर्च करके उन्होंने बाकायदा उसमें नॉवेल्स के नाम भी बताएं कि ना इस नॉवल के इस पेज नंबर पे इस तरह से डायलॉग्स बाजी मतलब करी गई है। किसी डायलॉग में, किसी मतलब सीरियल में ऐसा हुआ कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड, या फिर मतलब चलो तौबा करे या अल्लाह से माफ़ी मांग ले, उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि उसने मतलब उस पर उसको शर्म नहीं है, और शी इज़ लाइक चैलेंजिंग हर फादर एंड फैमिली एंड एवरीवन इन द डायलॉग्स। तो ये क्या बता रहा है कि जब हमारे घर की मुस्लिम लड़कियां ऐसे नॉवेल्स पढ़ेंगी तो व्हाट दे विल थिंक। मतलब ये थॉट प्रोसेस बनाने का देखो एक और तरीका, कहा ना, जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और एनवायरनमेंट से जो ग्रैस्प करते हैं वो हमारा थॉट बनाता है। तो जिन लड़कियों को अगर दीन और हमारी तरफ से कमी ये हुई एज अ मुस्लिम वर्ल्ड कि हमने खुद भी ना प्रैक्टिसिंग रहे ना हमने हमारे घरों के अंदर ऐसी टीचिंग्स को रहने दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब एक न्यूट्रल माइंड या ब्लैंक, या फिर हमने इस्लाम को इस तरीके से ना पोजेस करवाया, मतलब इस तरीके से इम्पोज करवाया कि बंदा खुद ही इस्लाम से भाग जाए, डर के भाग जाए, दूर ही भाग जाए कि इतनी 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 मतलब तुम्हारे इस्लाम में परेशानियां हैं कि मैं मतलब घुटी रही हूँ लिटरली इसमें। और फिर ऐसे में कोई आके बोलेगा कि देखो हम तुम्हें लिबरेट करेंगे, हम तुम्हें आज़ादी देंगे और तुम्हें ये सब ना कुछ भी रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सुन के कितना अच्छा लगेगा। मतलब यही एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे घरों में जो टीचिंग्स है ना वो इस्लाम की वैसी कराई नहीं जाती। अल्लाह से डराने की बजाय अल्लाह से मोहब्बत का जो जज्बा होना चाहिए छोटे बच्चों के अंदर, उनको मतलब अल्लाह से मोहब्बत हो कि मुझे सारी चीज़ें अल्लाह दे रहा, मतलब वो एक अलग ही तरीके से इंट्रोडक्शन, वो सब जो चीज़ें होनी चाहिए, जो ताल्लुक़ होना चाहिए था हमारा हमारे क्रिएटर से, वो बचपन से हमारे घरों में नहीं होता। दैट्स अ बिग बिग लॉस फ्रॉम आवर साइड। तो इन लोगों ने भी उसका पूरा फ़ायदा उठाया एंड व्हाट दे डिड, आप यहाँ पे देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में नहीं है, यूएस को हटा दिया है,
तालिबान वापस आ गया वहाँ पे। बट द थिंग इज कि जब वहाँ पे यूएस था अफगानिस्तान के अंदर, ओके, तो वहाँ पे ना उन्होंने बकायदा एक वो चलाई था मूवमेंट, अफगान लिबिस्टिक लिबरेशन, ठीक है। तो उसमें बकायदा बड़ी बड़ी रेवलॉन और मैक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे फ्री में वहाँ पे लिपस्टिक लिबरेशन करवाने के लिए। द व्हाट डज इट मीन कि औरतों को ये बोलना कि हम आपको ना वो बना रहे हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल, तो आप जो है ना अपना ना सैलून खोलो, हम आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे कि बाल कैसे कट करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं। इनको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान में जब इस्लामिक लॉ था, या वो जो भी कह लो, इस्लामिक लॉ पूरे तरीके से तो नहीं था ऑब्वियसली लेकिन जितना भी था तो वहाँ पे ये था ना कि मतलब वो लोग है ना थोड़ा सा इम्पोज कर देते थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो है ना पार्लर और मेकअप का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान जो था उनकी लॉ भी नहीं था, जहाँ पे उनका कंज्यूमर जो थे वहाँ अफगानिस्तान में कम थे। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो लास्ट पेज में जो उन्होंने लिखा है ना, वो यही तो लिखा है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे फेमाइन आया हुआ है, कहत पड़ा हुआ है, जहाँ पे मतलब पानी नहीं है ना, अकाल आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, वुमेन की सिचुएशन, चाइल्ड लेबर से लेके वुमेन को जो रेप कर रहे हैं वहाँ यूएस सोल्जर्स, उसके बाद जो उनमें बीमारियां हो रही हैं या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी चाइल्ड हेल्थ, मदर्स हेल्थ, इतने सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। इन सारे इश्यूज को छोड़ के उनको ब्यूटी पार्लर का ही ध्यान क्यों आया? उसी के लिए उन्होंने लाखों रुपए क्यों दिए? सो दीज आर द क्वेश्चन विच शुड बी आस्क्ड। क्यों दिए? क्योंकि दे वांट कि मुस्लिम वुमेन जो है वो लिबरेशन फील करें सेम एज वेस्टर्न वुमेन, अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट। तैयार किसके लिए होना है? जब इस्लाम में पढ़ता है तो वी शुड बी गेट रेडी एट होम। व्हाई वी नीड टू गेट रेडी एंड गेट आउट ऑफ आवर हाउस टू सी अदर, टू क्यों क्यों करते हैं दूसरे लोग हमें देखें? तो अल्लाह ने तो हमें यहाँ से वैसे ही लिबरेट कर चुका था, अल्लाह सुब्हान तआला इस्लाम तो हमें वैसे लिबरेट कर देता ना यहाँ से, कि हमें बाहर जाके तैयार होकर किसी को दिखाना ही नहीं है। तो वी आर ऑलरेडी अबव द लिबरेशन। हमें किसी के अटेंशन, मतलब हमें किसी के कमेंट की जरूरत ही नहीं है कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर होकर तैयार होकर जाना ही नहीं है। तो अल्लाह ने तो हमें इतनी लिबर्टी दी थी, क्योंकि हमें माइंड का स्लेव नहीं बनने दिया था अल्लाह ने, थॉट वाइज स्लेव नहीं बनाना चाहता इस्लाम हमें, बट दीज पीपल वांट अस।